मनुष्यों के पास धर्म का अंश न होने के कारण कुबरू कुदेव का वास होने लगा है। उनका अंश ज़्यादा हो गया है, धर्म का अंश कम होने के कारण आज चारों तरफ बीमारियां छा रही हैं। मनुष्यों ने अपने धर्म की क्रिया का त्याग कर दिया है, बुद्धि विवेक चला गया है, तंत्र मंत्रों पर विश्वास करने लगा है। समझो, उतना धर्म पर विश्वास नहीं करता है जितना धर्म जो मंत्र और तंत्रों पर विश्वास करता है। मकान भी बनाता है तो विद्वानों को बुला के मंत्रों का आह्वान कराता है, या ज्योतिष को दिखा करके अपने कार्य को चालू करता है। जमीन को दिखाता है ये स्वच्छ है क्या है। एक तंत्र मंत्र के द्वारा जमीन को भी देखना चालू कर देते हैं। एक वस्तुशास्त्र चला गया है, एक वस्तुशास्त्र के द्वारा हर कमरे में लेटना, शौचालय बनना, ये वस्तुशास्त्र के द्वारा चलने लगा है। धर्म से कोई मतलब नहीं। जहाँ धर्म रहता है वहाँ अधर्म नहीं होता है, जहाँ अधर्म होता है वहाँ धर्म का अंश नहीं होता है। ऐसे मनुष्य आज चार तरफ से परेशान हैं। कुछ दिन अपना सुख भोगते हैं, कुछ दिन के बाद क्षीण हो जाते हैं, या शरीर से दुर्घटना होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी दवा काम नहीं करती है। उसी चक्कर में गोते लगाता है। लेकिन हर मनुष्य कितना परेशान होने के बाद वह अपने धर्म रास्ते पर नहीं आता है। देखो, जब मनुष्य जन्म लेता है अपने कुल को भूल जाता है। कुल को भूलने के कारण आज मनुष्य भटक रहा है, कितनी आपत्तियों से चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन तब भी समझ नहीं पा रहा है। देखो बंधुओं, ये धर्म छीण किसने किया है? तुमने अपने कुल खानदान का महत्व त्याग कर दिया है। मैं किस कुल में पैदा हुआ हूं, उस कुल का महत्व खत्म कर दिया है। मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूं जहां वीतरागता का वास होता है, और मैंने वीतरागता के वास का त्याग कर दिया है। कुबरू कुदेव के रास्ते पर मैंने अपना मार्ग जमा लिया है। समझो, घरों में देखो,
चारों तरफ से किन किन को बैठा लेते हैं, किन किन को मानते हैं, जबकि वीतरागता के अंदर किसी का मानना नहीं बताया है। मिथ्यात मार्ग है। मिथ्यात मार्ग में धर्म नहीं होता है, धर्म का अंश नहीं होता है। आज बचपन से ही मनुष्य जन्म लेने के बाद मिथ्यात मार्ग पर चल जाते हैं। समझो, संयम का मार्ग त्याग देते हैं। क्या करें? आज विद्वानों को देखा जाए तो उन्होंने संयम का मार्ग त्याग कर दिया है। जब वहां संयम नहीं दिखाई देता तो आज का श्रावक कैसे बन जाएगा? वो भी रास्ते से गिर गया है। चारों तरफ देखो, जहां धर्म होता है वहां किसका महत्व चल रहा है? धर्म का महत्व बहुत कम है, अधर्म का महत्व चल रहा है। समझो, भगवान का अभिषेक भी किसमें चला जाता है? वही अभिषेक करोड़ों में जाता है, वही अभिषेक की बोली लाखों में जाती है, वही अभिषेक की बोली हजारों में जाती है। विद्वानों ने सौदागर बनकर के भगवान को भी नहीं छोड़ा। इस लाभ से होता क्या है? ये कौन सा लाभ है? ये कौन सा पैसा है? ये कौन सी लक्ष्मी है? ये लक्ष्मी कभी कार्य नहीं करती है। ये कुबुद्धि की लक्ष्मी है। समझो, कुबुद्धि की लक्ष्मी काम नहीं करती है। मोक्ष लक्ष्मी का वास चला गया है। जहां मोक्ष लक्ष्मी होती है वहां सही लक्ष्मी होती है, और जहां कुबुद्धि की लक्ष्मी होती है वहां बुद्धि मनुष्य की सही नहीं होती है। देखो, जहां मोक्ष का रास्ता मिलता है उस रास्ते पर मनुष्य चलता है तो लक्ष्मी पीछे पीछे चलती है। जहां अधर्म का वास होता है वहां लक्ष्मी के लिए मनुष्य चिल्लाता है। जहां धर्म का वास सही होता है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। जहां वास नहीं होता है धर्म का वहां लक्ष्मी के लिए मनुष्य याद करता है, समय देखता है। लक्ष्मी रुकती नहीं है, चंद रोज रहती है, चली जाती है। जो मोक्ष की लक्ष्मी है वो हमेशा के लिए होती है। वह सही मार्ग पर जाती है, गलत रास्ते पर नहीं जाती है। समझिए। इसलिए बंधुओं, आज वर्तमान समय में तुमने अपने मार्ग का त्याग कर दिया है।
क्योंकि रास्ता बताने वाला सही नहीं मिल रहा है। सारे सौदागर बन गए हैं, सेठ साहूकार बन गए हैं, पैसे की खिंचाई में लगे हुए हैं। ऐसा धर्म दिखाई दे रहा है चारों तरफ। धर्म जहां होता है वहां त्याग होता है। धर्म की महिमा अलग होती है। जो मनुष्य अपने धर्म मार्ग पर चलता है वहां मंत्रों का वास नहीं होता है। क्योंकि श्रावक का मस्तक वीतराग तक के चरणों में झुका हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं झुकता है। जो मनुष्य अधर्म रास्ते पर चलते हैं वह अपना मस्तक जगह जगह झुकाते हैं। कितना होशियार है मनुष्य। रास्ते में स्थान मिल जाए तो क्या कहता है, नवोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए अपने अंदर और जय जिनेंद्र कर लेना चाहिए। समझो उस रास्ते के तुमने स्थान को नवोकार मंत्र पढ़ा है, जय जिनेंद्र बोला है, इसके बाद मस्तक को झुकाया है, तुम्हारा विवेक कहां चला गया है? ये मूल मंत्र है, ये कहां पढ़ा जाता है? जो मोक्ष जा चुके हैं उनके स्थान पर को इसको पढ़ा जाता है। समझो, समझिए, इन स्थानों पर इस मंत्र को नहीं पढ़ा जाता है, इनको जय जिनेंद्र नहीं बोला जाता है। जय जिनेंद्र अपने समान जो मनुष्य होते हैं या अपने परिवार में जो सदस्य होते हैं, जय जिनेंद्र इसलिए बोला जाता है जिससे हमारे तुम्हारे अंदर समान भावना का व्यवहार रहे। तो आज मनुष्य अपने घरों में अपने इष्ट मित्रों से जय जिनेंद्र नहीं बोलता है। समझो, बताओ मनुष्य कितना होशियार हो गया है। क्या कहता है, कि हमें कोई भी स्थान मिल जाए तो मैं नवोकार मंत्र पढ़ लेता हूं, जय जिनेंद्र बोल के चला जाता हूं। ये बताओ, जिस मंत्र का आह्वान उसने कभी सुना ना हो, उसने उस रास्ते का कभी मार्ग देखा ना हो, उसने स्थान का महत्व समझा ना हो, उस स्थान पर तुम उस जीव को नवोकार मंत्र पढ़ के तुम कहां ले जा रहे हो? उस मंत्र का वह क्या असर उसको होगा? समझो, यदि वह इतना ज्ञानी जीव होता तो उसका उस स्थानों पर स्थान नहीं बनता। जो वीतरागता को नमन करते हैं, जो मनुष्य या श्रावक या विद्वान वह रास्ते चलते हुए मार्गों पर स्थान मिलने के महत्व को कभी अपना मस्तक नहीं झुकाते हैं। केवल ये मस्तक कहां झुका है?
देवादेव अरहन देव, या दूसरा मस्तक झुका हुआ है अपने व्यवहार में, अपने गृहस्थ क्रिया में माता पिता के लिए, इसके अलावा कहीं नहीं झुका है। अपने गुरुओं को 3 स्थान पर ये मस्तक झुका हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं झुकता है, कोई चौथा स्थान नहीं है। समझिए, इष्ट मित्रों से जय जिनेंद्र का भावना रखना चाहिए। समझिए, लेकिन आज मनुष्य कहाँ कहाँ झुका देता है। समझो, कैसे लेट के झुक जाता है। उसने अपने कुल का महत्व भूल गया है। उसने अपने कुल को नहीं समझा। आज जिसने अपने कुल को नहीं समझा है, वही गृहस्थ का जीवन आज पीड़ा में पड़ा हुआ है। समझो, इसलिए बंधुओं, देखो, आज तुम अपने से परेशान नहीं हो, तुम अपनी कुबुद्धि और कुदेव से परेशान हो। अपने से परेशान नहीं हो, अपनी बुद्धि से परेशान हो। समझिए, यदि अपने कुल खानदान के अंदर, अपने गृहस्थ के अंदर छोटे बड़े का महत्व होता है, यदि छोटे बड़े की बात को टाल देते हैं, वहां धर्म नहीं होता है। ये भी समझ लेना, क्योंकि धर्म में ही व्यवहार होता है और व्यवहार में धर्म होता है।